हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग केस 2 कंसिडर करेंगे, जिसमें जो ट्रेन है वो न्यूट्रल सेक्शन में स्टक रहेगी, एटीसी बाईपास रहेगा और जो मोड सिलेक्टर होगा वो आरएमएफ में होगा। एटीसी ऑब्वियसली बाईपास होगा, तो ऐसे केस में जो मोड सिलेक्टर होगा वो आरएमएफ में होगा, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल फॉरवर्ड रिवर्स मोड, राइट। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, ट्रेन के स्टॉप लोकेशन के बारे में पता करना है, ट्रेन किधर रुकी है, राइट, कौन से लोकेशन पर रुकी है, राइट। फिर उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में वीसीबी क्लोज कमांड देना है विद द हेल्प ऑफ पुश बटन, राइट। फिर उसके बाद हमें देखना है टीसीएमएस पर वीसीबी का स्टेटस। एटलीस्ट एक जो वीसीबी है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, राइट। एक वीसीबी कम से कम क्लोज होना चाहिए, दो अगर क्लोज हो रही है तो भी एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद हमें 20 सेकंड्स तक वेट करना है। 20 सेकंड्स तक वेट करने के बाद स्टेप 5 हमें मैक्सिमम मोटरिंग देना है 10 सेकंड्स तक, और फिर उसके बाद होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने का हमें वेट करना है। ट्रेन अगर मूव नहीं हो रही है, होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने के बाद जो ट्रेन है उसका मूवमेंट हो जाना चाहिए, राइट। बट स्टिल अगर ट्रेन का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो डीडीयू पे हमें ट्रैक्शन स्टेटस चेक करना है। ट्रैक्शन स्टेटस माइट बी अनहेल्थी होने की वजह से भी ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो सकता है। ट्रैक्शन स्टेटस अगर हेल्थी नहीं है तो ऐसे केस में हमें पीसीई को रीसेट करना है। कि कौन से पीसीई को रीसेट करना है, जिस कार का वीसीबी क्लोज्ड है। देन रीसेट द पीसीई ऑफ द कार जिसमें वीसीबी क्लोज्ड है। मान लेते हैं एमसी टू का जो पीसी है उसको हमने क्या किया, रीसेट किया। रीसेट करने के बाद अगेन हमें क्या करना है, 20 सेकेंड्स तक के वेट करना है। फिर 20 सेकेंड्स तक वेट करने के बाद पीसी रीसेट करने के बाद भी हमें 20 सेकेंड्स तक वेट करना है। 20 सेकेंड्स वेट करने के बाद अगेन हमें क्या करना है, मैक्सिमम मोटरिंग देना है 10 सेकेंड्स तक। फिर उसके बाद अगेन हमें वेट करना है होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने का। होल्डिंग ब्रेक रिलीज़ होने के बाद अगर ट्रेन का मूवमेंट अगर हो गया तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे हमें नॉर्मली मूव करना है और ट्रेन को हमें प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना है। तो ये वाला जो केस हमने जो कंसिडर किया था, इसमें जो एटीसी थी और एटीसी जो था वो बाईपास मोड में था और जो मोड सिलेक्टर था वो आरएमएफ मोड में था। वीडियो एंड करने से पहले अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारी जो ट्रेन है इसमें टोटल जो मोटराइज जो कार है वो है 6 कार। तो 6 कार ऐसी कार है जो कि मतलब मोटराइज्ड है, मतलब उसमें क्या लगी है, ट्रैक्शन मोटर लगी है। तो ऑब्वियसली ट्रैक्शन मोटर लगी है तो उसमें ट्रैक्शन कन्वर्टर भी होगा, राइट। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर क्या होता है, बेसिकली ट्रैक्शन मोटर के लिए ट्रैक्शन सप्लाई बनाता है 25 kV से। और सिमिलरली हमारी ट्रेन में एसीयू भी लगा है जो कि है ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट ये क्या करता है, बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई बनाता है। ऑक्सिलरी सप्लाई जैसे कि 3 फेज सप्लाई हो गई, फिर उसके बाद सिंगल फेज सप्लाई हो गई 240 वोल्ट, 3 फेज सप्लाई हो गई 3 फेज 415 वोल्ट, फिर उसके बाद डीसी सप्लाई हो गई 110 वोल्ट डीसी। तो ये बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई जो कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर बनाता है। हमारी ट्रेन को OHC से 25 kV तो मिल रहा है, बट 25 kV का हमें ट्रेन में काम नहीं है। हमें ट्रेन में जो काम है वो बेसिकली ट्रैक्शन सप्लाई के लिए हमें सप्लाई चाहिए, और दूसरा ऑक्सिलरी जो लोड है उसके लिए सप्लाई चाहिए। तो ऑक्सिलरी लोड के लिए सप्लाई बनाने का काम करता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, जो कि 25 kV जो सप्लाई है उसको बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और सिमिलरली ट्रैक्शन मोटर के लिए सप्लाई बनाने का जो काम होता है वो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट करता है, जो कि क्या करता है 25 kV जो सप्लाई है उसको बेसिकली ट्रैक्शन सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट और जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट ये सप्लाई के कन्वर्जन के लिए खुद से ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बीच में ट्रांसफार्मर भी आता है। ट्रांसफार्मर की वजह से सबसे पहला जो वोल्टेज होता है वो स्टेप डाउन होता है, और स्टेप डाउन होने के बाद एसीयू काम करता है, ऑक्सिलरी सप्लाई बनाता है, और टीसीयू काम करता है, ट्रैक्शन सप्लाई बनाता है। अभी ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो यूनिट है जिसको हम लोग टीसीयू बोल रहे हैं, इसको कहीं कहीं CI भी बोला जाता है, कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट। और जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है उसे कभी कभी APS भी बोला जाता है, उसे SIV भी बोला जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक और एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, हमारी ट्रेन में जो पेंटोग्राफ है वो TC1 TC2 और MC2 में लगा है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो MC2 है ये मोटराइज्ड कार है। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें ट्रैक्शन मोटर होगी, इसका मतलब इसमें ट्रैक्शन कन्वर्टर होगा, राइट। तो जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है TCU ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोटराइज्ड कार कितनी है। मोटराइज्ड कार अगर 6 है तो ऐसे केस में जो TCU होगा ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट वो भी 6 होगा, राइट। और जैसे कि हमने बात किया था ये वाली वीडियो में, हम लोग रीसेट करेंगे PC जिसका VCB क्लोज्ड है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीसी भी क्लोज्ड है और पीसी को हम लोग रिसेट करेंगे तो जो पीसी है वो बेसिकली हमारी एक ही कार में लगा है जो कि है MC2 कार। पीसी मतलब जैसे कि टीसीयू में ही पीसी आता है, राइट। तो हमें पीसी को रिसेट करना है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर MC2 कार की बात हो रही है।